हरिओम। नमस्ते सभी को। स्वागत है आपका संस्कृत विद्या क्लासेस पर। मैं हूं रामकिशन और हम पढ़ रहे हैं कारक प्रकरण। इससे पिछली कक्षा में हमने कर्म कारक तथा द्वितीय विभक्ति और उससे संबंधित कुछ नियम पढ़े थे। कारके करके एक सूत्र आता है जो अधिकार सूत्र, अर्थात इससे आगे कारक का अधिकार है। और फिर कर्म संज्ञा पढ़ी थी कि क्या होती है कर्म संज्ञा। तो सूत्र आता है कि कर्तुः इष्टितमं कर्मम, कि जो कर्ता अपनी क्रिया द्वारा जिस पदार्थ को सर्वाधिक प्राप्त करने की इच्छा करता है वह कारक कर्म संज्ञा उसकी होती है। कि कर्ता का अपनी क्रिया के द्वारा अत्यंत जो इप्सित होता है जो कारक, उसकी कर्म संज्ञा होती है। और फिर उसमें कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति हो जाती है। फिर एक सूत्र पढ़ा था हमने अनभिहिते, कि आने वाले सूत्रों में अनभिहित अर्थात न कहा हुआ जो अनुक्त है उस शब्द का अधिकार जानना चाहिए। इस अनुक्त कर्म में जो विभक्ति का विधान होता है, जो क्रिया उक्त नहीं है या साक्षात संबंध नहीं है, वह अनुक्त कहलाता है, ऐसा पढ़ा था। और फिर अनुक्त कर्मणि द्वितीय स्यात्, जैसे हरिम भजति, हरि को भजता है, ऐसे। और फिर एक और सूत्र पढ़ा था, वो था तथा युक्तम च अनईप्सितम, अर्थात जब कोई पदार्थ कर्ता द्वारा अत्यधिक इप्सित नहीं होता, चाहा हुआ नहीं होता, तो उस पदार्थ में भी कर्म कारक होता है तथा कर्म कारक होने पर उसमें फिर द्वितीय विभक्ति हो जाती है। और इसका उदाहरण में हमने देखा था ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृच्छति, कि गांव को जाता हुआ तृण को भी छू लेता है, अनायास जो तृण का स्पर्श कर लेता है। तो इसमें जो कर्ता का जो उद्देश्य है वो गांव जाना है, और पर ऐसे ही वो चलते हुए तृण को भी छू लेता है, तो वो तृण जो होता है वो अनिश्चित हुआ, और उस अनिश्चित तृण की कर्म संज्ञा होती है, और उसमें कर्मणि द्वितीय सूत्र से द्वितीय विभक्ति हो जाती है। आज हम पढ़ेंगे अकथितम 6 सूत्र, और इससे आगे भी पढ़ेंगे। अकथितम अर्थात जो न कहा हुआ हो या कोई गौण हो, ऐसा शब्द जो हमने न कहा हुआ, कहना तो चाह रहे थे पर ऐसा नहीं कहा गया, उसके अनुरूप नहीं कहा गया, या फिर गौण रह गया हो, तो उसे अकथित कहते हैं। और च ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है कर्म कारक की, तो इसमें अकथितम च अर्थात अकथित में भी क्या होगी, कर्म संज्ञा होगी। इससे क्या होगी, कर्म संज्ञा होगी। आगे देखिए क्या कह रहे हैं कि आपादान आदि विशेषे अविवक्षितम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्, कि जो आपादान आदि कारकों द्वारा किसी कारक से जो कारक अविवक्षित होता है, अर्थात आपादान आदि जो कर्ता कर्म करण संप्रदान आपादान आदि ये जो जितने भी कारक हैं, अग्रिम कारकों के द्वारा किसी कारक को अभिव्यक्त न करना हो तो उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है। कि अभिप्राय इसका क्या है कि जब आपादान आदि के रूप में न कहा जाए किंतु साधारण रूप में कहा जाए, तब उसकी कर्म संज्ञा होती है, और उसे गौण कर्म कहते हैं। और ये सूत्र जो अकथितम सूत्र है, ये हमें 16 धातुओं में जो अकर्मक जो 16 धातुएं हैं, 3 प्रकार की धातुएं हैं, सकर्मक, अकर्मक और द्विकर्मक। ये जो द्विकर्मक धातुएं हैं कौन कौन सी हैं? दुहु, याच, पच, दंड, रुधि, प्रछि, ची, ब्रू, शास, जिश, मथ और मुशाम। ये 12 और कर्मयुक्त स्यादा कथिता तथा श्यान ने ह्री कृष वहाँ, कि ये जो एक तो दूह धातु, दूह का अर्थ होता है दूहना या दूध निकालना, दूह धातु इसका अर्थ दूहना या दूध निकालना। और फिर याच धातु, याच का अर्थ होता है मांगना, और फिर
पच धातु, पच का अर्थ होता है पकाना। और फिर है चौथी है दंड, दंड का अर्थ होता है दंड देना। फिर है पांचवी रुद्ध, रुद्ध का अर्थ होता है रोकना। और फिर छठी है प्रच्छ धातु, प्रच्छ धातु, प्रच्छ का अर्थ होता है पूछना। और फिर ची धातु, ची का अर्थ होता है चुनना। ये सातवीं है। आठवीं है ब्रू, ब्रू का अर्थ होता है कहना। और फिर है शास, शास का अर्थ होता है शासन करना। और फिर 10वीं है जी धातु, जी धातु का इसका अर्थ होता है जी धातु और इसका अर्थ होता है जीतना। और 11वीं है मंथ, मंथ धातु है, इसका अर्थ होता है मंथना, मंथ धातु और अर्थ होता है इसका मंथना। और फिर 12वीं है मुष धातु, मुष का अर्थ होता है चुराना। और फिर ये 12 है। और फिर नी री कृष वहाम, नी का अर्थ होता है ले जाना, हरी का अर्थ होता है हरण करना या ले जाना, कृष का अर्थ होता है खींचना, वह का अर्थ होता है ले जाना या होना। ऐसे ये द्विकर्मक 16 द्विकर्म धातुओं में क्या होगा, इनकी भी कर्म संज्ञा होगी। और फिर उनसे कर्म संज्ञा होने के पश्चात इनमें कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति होगी। कि क्या कह रहे हैं कि दुह आदि द्वादशानाम तथा नी प्रभृतीनाम चतुर्णानाम कर्मणा यद युज्यते तदैव कथितम कर्ममिति परिगणनम कर्तव्यम इति अर्थः। कि ये जो दुह आदि 12 धातुएं हैं और नी री कृष वह, ये जो 4 धातुएं हैं, ये जो 16 धातुएं हुई, इनमें अकथितम कर्म होता है, अर्थात गौण कर्म होता है। 2 कर्म, एक मुख्य कर्म और दूसरा गौण कर्म। और उनमें द्वितीय विभक्ति होती है। इनके उदाहरण दिए हुए हैं। क्या उदाहरण बता रहे हैं? दूह धातु का अर्थ बता रहे हैं। दूह का अर्थ होता है कि दूध निकालना, दूध अर्थात दूध। इसका उदाहरण दिया है कि गाम दोगधी पयः, अर्थात गाय से दूध निकालता है या दुहता है। यहाँ पर गाय ये एक सामान्य आपादान कारक है, किंतु ये आपादान कारक के रूप में विवक्षित है। अतः फिर इसमें अकथितम च से गो की कर्म संज्ञा होकर कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि गो संबंधी पाये जो है वो कर्म जो दोहन क्रिया है, और उसमें यहाँ पर पाये प्रधान कर्म और जो गाम है वो गौण कर्म हो जाता है। अब यहाँ पर गाय से दूध निकालता है, यहाँ पर तो आपादान होना चाहिए था, पर ये आपादान ना बोल करके यहाँ पर क्या कह रहा है कि गाम दोगधी पयः, कि गाय से दूध निकालता है, वो अपनी जो बोलने वाले की विवक्षा के अनुसार बोल रहा है, तो उसमें क्या होगी, ये कर्म संज्ञा हो जाएगी। और इसमें जो पाया है ये है प्रधान कर्म, और जो गाम है ये है गौण कर्म। आगे दूसरी आती है कि याच धातु। क्या क्या कहते हैं कि तंडुलान ओदनम पचति, तंडुलान ओदनम पचति, अर्थात चावलों से भात पकाता है। ये पच धातु है। इससे पहले है याच धातु, बलिम याचते वसुधाम, बलि से पृथ्वी मांगता है, कि जो बलि से पृथ्वी मांगता है, अर्थात यहाँ बलि जो है वो गौण कर्म है तथा वसुधा प्रधान कर्म है, तथा मांगने की क्रिया का जो निमित्त बलि है उसकी आपादान की विवक्षा न होने पर बलि की कर्म संज्ञा होकर इसमें द्वितीय विभक्ति होती है। और आपादान की विवक्षा में अगर देखें तो बलि बले याचते वसुधाम का प्रयोग होगा। अगर हम आपादान का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, बले बले याचते वसुधाम। इसी प्रकार अवनीतम विनयम याचते, अवनीत है जो
विनय की प्रार्थना करता है। यहाँ पर अवनीत जो गौण कर्म है तथा विनय प्रधान कर्म है। यहाँ पर आपादान की जो अविवक्षा होने से कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, क्योंकि देखो होनी तो चाहिए यहाँ पर आपादान संज्ञा, पर ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने अब बलिम याचते वसुधाम बोल दिया, ना कि यहाँ पर तो आपादान का प्रयोग होता तो क्या होता, बले ही याचते वसुधाम। तो ये द्विकर्मक है और इसमें एक गौण कर्म रह रहा है और एक मुख्य कर्म है। इसमें जो गौण कर्म है वो बलि है और जो मुख्य कर्म है वो है वसुधा। वसुधा प्रधान कर्म है तथा मांगने की क्रिया का निमित्त बलि है। ठीक है, आगे बता रहे हैं पच धातु का उदाहरण। पच धातु और उसमें बोल रहे हैं कि तंडुलान ओदनम पचती, चावलों से भात पकाता है। ओदनम यहाँ पर मुख्य कर्म और तंडुल करण है। यहाँ पर होना था कि तंडुलैन ओदनम पचती, पर यहाँ पर क्या बोल दिया, तंडुलान ओदनम पचती। तंडुल में भी कर्म की विवक्षा होने पर द्वितीय विभक्ति होती है। विवक्षा अर्थात जो उसने अपने बोलने की इच्छा से अनुसार उसको बोला है। अविवक्षा वो होती है कि जो बोलना तो कुछ और चाह रहा था पर कुछ और बोल दिया, जो बोलना चाह रहा था वो नहीं बोला, और विवक्षा जो बोलना चाह रहा था उसी के अनुरूप यहाँ पर विवक्षा में क्या हो गया, कर्मणि द्वितीय से यहाँ पर द्वितीय विभक्ति हो गई। फिर कहते हैं कि दंड धातु का उदाहरण, गार्गान शतम दंडयति, गार्गों से जो 100 रुपये दंड लेता है, और यहाँ पर शत मुख्य कर्म है और गर्ग हैं जो इसकी आपादान कारक से क्या हो गया, आपादान कारक है पर यहाँ पर गौण कर दिया इसको। गौण कर्म करने पर गर्ग में कर्मत्व की विवक्षा होने से क्या हो गया, द्वितीय विभक्ति, कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति और अकथितम से इसमें कर्म संज्ञा हुई और कर्मणि द्वितीय से इसमें द्वितीय विभक्ति हो गई। आगे कहते हैं कि रुद्र धातु का उदाहरण। रुद्र धातु है कि वज्रम अवरुद्धि गाम, कि गायों को वज्र से रोकता है। यहाँ पर जो गाम है ये है मुख्य कर्म तथा वज्र में गौण कर्म है। यहाँ वज्र जो अधिकरण में आना था, किंतु विवक्षा न होने से गौण कर्म तत्व है, अतः यहाँ पर अकथितम से, यहाँ पर भी अकथितम से कर्म संज्ञा होकर कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति हो गई। होनी तो चाहिए यहाँ पर सप्तमी थी, पर जो विवक्षा न होने पर से उसमें क्या हो गया, गौण कर्म आ गया। तो क्या कर दिया इन्होंने, वज्रम अवरुंधि गाम, की गायों को वज्र से रोकता है। छठी आती है प्रच्छ धातु। प्रच्छ धातु का उदाहरण है कि माणवकम पंथानम पृच्छति, मानव से मार्ग पूछता है। माणवकम पंथानम पृच्छति, अब अर्थात बालक से मार्ग पूछता है या रास्ता पूछता है। यहाँ पर पथ ये जो मुख्य कर्म है और गौण कर्म है माणवक। माणवक आपादान होते हुए भी उसमें कर्म की विवक्षा न होने पर द्वितीय विभक्ति होती है। होनी तो चाहिए क्या थी, आपादान संज्ञा होनी चाहिए थी, पर उसकी विवक्षा न होने पर उसको वैसा बोला नहीं गया और उसमें क्या कर दिया इन्होंने, गौण कर्म करके, इसमें माणवक में गौण कर्म करके कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति कर दी। अगला उदाहरण देते हैं ची धातु का। क्या कहते हैं कि वृक्षम अभिचिनोति फलानी, वृक्षम अभिचिनोति फलानी, वृक्षों से फलों को चुनता है। अब वृक्षों से फलों को चुनता है, यहाँ पर मुख्य कर्म क्या है, फल मुख्य कर्म है तथा वृक्ष गौण कर्म है, किंतु यहाँ पर आपादान की विवक्षा में उक्त सूत्र में ये जो अकथितम सूत्र है इसमें कर्म संज्ञा होकर क्या कर दिया, कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति कर दी, और अकथितम से इसमें गौण कर्म जो है क्या है, इसमें वृक्ष जो गौण कर्म है होता, अगर बोलने वाला चाहता तो क्या कहता, वृक्षात
अविचिनोति फलानि, पर क्यों? क्योंकि वो बोलने वाले की इच्छा थी, और जो उसकी अविवक्षता में कि क्या कर दिया, विवक्षता में उसने गौण कर्म कर दिया। वृक्षम अविचिनोति फलानि, वृक्षों से फलों को चुनता है, तो उसमें कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति कर दी, और अकथितम च से कर्म संज्ञा करके इसमें द्वितीय विभक्ति हो गई। 8वीं आती है ब्रू धातु। ब्रू धातु कहते हैं कि माणवकम धर्मम ब्रूते, यहाँ पर ब्रूते है ऐसे कि मानवक के लिए धर्म का उपदेश करता है। अब यहाँ पर धर्म जो है ये क्या है, ये मुख्य कर्म है, और गौण कर्म क्या है यहाँ पर, माणवक। किंतु यहाँ पर माणवक में जो संप्रदान की अविवक्षा है, अतः यहाँ पर उभयता कर्म की विवक्षा होने पर क्या हो गई, द्वितीय विभक्ति हो गई। ठीक है। अगला उदाहरण आता है शास धातु का। शास धातु के उदाहरण में कहते हैं कि माणवकम धर्मम शास्त्रति, कि जो उभयता धर्म मुख्य कर्म तथा माणवक गौण कर्म है, किंतु संप्रदान की अविवक्षा में और दोनों तरफ जो कर्म की विवक्षता होने पर क्या कर दिया इन्होंने, अकथितम च से कर्म संज्ञा कर दी और कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति कर दी। अगला आता है जी धातु का उदाहरण कि क्या कहते हैं, शतम जयति देवदत्तम, देवदत्त से 100 रुपये जीतता है। यहाँ पर शत मुख्य कर्म है तथा देवदत्त जो है वो गौण कर्म है, और देवदत्त गौण आपादान संज्ञक होते हुए, देवदत्त क्या है यहाँ पर, आपादान संज्ञा होते हुए उसमें कर्म की विवक्षा होने पर जो कर्म बोला गया ना कि आपादान बोला गया, इसलिए यहाँ पर अकथितम सूत्र से कर्म संज्ञा कर दी और कर्मणि द्वितीय से यहाँ पर द्वितीय विभक्ति कर दी। अगला आता है मथ धातु का उदाहरण। क्या कहते हैं कि सुधाम क्षीर निधिम मंथनाति, कि समुद्र से अमृत मंथता है। यहाँ पर जो सुधा है ये मुख्य कर्म है तथा क्षीर निधि ये गौण कर्म है। क्षीर निधि में आपादान की प्रधानता होते हुए भी यहाँ पर क्या कर दिया इन्होंने, कर्म की विवक्षा होती है, कर्म की विवक्षा कर दी। कतिपय जो विद्वान है क्षीर निधि को मंथन क्रिया का मुख्य कर्म मानते हैं, अर्थात जो सुधी के लिए क्षीर निधि को मंथता है वह अर्थ है कि सुधा संप्रदान है, यहाँ पर कर्म तत्व की विवक्षा में द्वितीय होती है। पर इन्होंने क्या कर दिया, संप्रदान और आपादान न करके यहाँ पर कर्म करके गौण कर्म जो अपनी बोलने की इच्छा के अनुसार उसमें गौण कर्म जोड़ करके, और जब उसमें गौण कर्म अकथितम आ गया तो उसमें कर्मणि द्वितीय से फिर द्वितीय विभक्ति कर दी। अगला उदाहरण देते हैं कि मुष धातु का उदाहरण है कि देवदत्तम शतम मुंशति, देवदत्तम शतम मुंशनाति, देवदत्त से 100 रुपये चुराता है। अब यहाँ पर शतम क्या है, ये शत है, ये मुख्य कर्म है और देवदत्त गौण कर्म है। यद्यपि देवदत्त में आपादान की अविवक्षा है, अतः उसमें विशेष विवक्षा न होने पर क्या होगी, फिर द्वितीय होगी, स्वयं अकथितम सूत्र, और उसमें कर्मणि द्वितीय विभक्ति से कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति हो गई। आगे आते हैं कि नरी नी हरी कृष वह, इन चारों धातुओं का उदाहरण है कि ग्रामम अजम नयति हरति कर्षति वहति व, ऐसा कि गांव में बकरी को ले जाता है, हरण करता है, खींचता है, ढोता है। और यहाँ पर आज है ये मुख्य कर्म है और ग्राम है जो वो गौण कर्म है, और ग्राम में अधिकरण कारक की जो विवक्षा नहीं हुई है, अतः उसमें कर्म संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति होती है। ये था आपादान अकथितम च सूत्र। आगे एक वार्तिक आता है, क्या कहते हैं कि अकर्मक धातुभिर योगे देशः कालो भावो गंतव्यो अध्वा च कर्म संज्ञक इति वाच्यम कुरून् स्वपिति मासमास्ते
गोदोहम आस्ते और क्रोशम अस्ति। ऐसे उदाहरण देते हैं कि अकर्मक धातु भी योगे देश कालो भावो गंतव्यो अथवा च कर्म संज्ञकमिति वाच्यम कुरुन स्वपीति मासम आस्ते गोदोहम आस्ते क्रोशम अस्ति। ऐसे कि जो अकर्मक धातु के योग में कौन सी धातु है अकर्मक? दु याच पच दंड, फिर ची ब्रू शास मथ मुश, दु याच पच दंड रुद्र प्रच्छ ची ब्रू शास जी मथ मुश और से नी री कृष्व हम, ये द्विकर्मक धातु में उसमें क्या होता है कि जो अकर्मक धातुओं के योग में देश समय और भाव क्रिया तथा गंतव्य जो जाने योग्य मार्ग को बतलाने वाले शब्द की कर्म संज्ञा होती है, और यहाँ भाव का अर्थ किसी क्रिया के करने में लगने वाला समय, जो ये भाव दिया हुआ है इसका अर्थ है कि जो किसी क्रिया में लगने वाला समय है उसके बारे में बता रहे हैं। और इसका उदाहरण देते हैं कि देशवाची, देश काल और भाव। तो देशवाची का उदाहरण क्या देते हैं कि कुरून स्वपीति, कुरु देश में सोता है। अब यहाँ पर सोना जो स्वपीति धातु अकर्मक है उसके योग में देशवाची कुरु शब्द कर्म संज्ञक हुआ, और यहाँ अधिकरण की अविवक्षा में कुरून कर्म हुआ। इसमें अविवक्षा करके ना बोल करके कर्म कर दिया और कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति हुई। और प्रायः देखा जाता है कि देशवाची शब्दों का बहुवचन में ही प्रयोग होता है, और इसीलिए यहाँ पर भी कुरून शब्द जो है बहुवचन में प्रयोग किया गया है। और फिर है कालवाची। अब कालवाची का उदाहरण देते कि मासम आस्ते, कि मास भर रहता है। यहाँ पर मास ये कालवाची है, और मास में काल शब्द से दिन रात को समूहवाचक मास आदि का ग्रहण होता है। और आस है ये जो आस्ते, आस धातु है ये अकर्मक धातु है। अतः यहाँ पर वाचक शब्द जो मास की संज्ञा होने से मास की क्या कर दी इन्होंने? कर्म संज्ञा कर दी। किससे? इस सूत्र से। क्या सूत्र है ये? अकर्मक धातुर्भिर्योगे देश कालो भावो गंतव्य अध्वच कर्म संज्ञकम इति वाच्यम। इस सूत्र से इसकी कर्म संज्ञा करके क्या कर दिया? इसको कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति कर दी। फिर आगे कहते हैं कि गोदोहम आस्ते, गाय दोहने के समय रहता है। यहाँ पर गो जो दोहनम है भाव या अवस्था बता रहा है। बताया ना इन्होंने कि एक तो देश काल और दूसरा भाव में। भाव में क्या बता रहे हैं कि गाय दोहने के समय रहता है। गोदोहम आस्ते, कि गोदोहम भाव या अवस्था बताता है कि आस ये जो धातु है वो अकर्मक है, अतः भाववाचक गोदोह की कर्म संज्ञा होने से द्वितीय विभक्ति होती है। और उसमें जो गंतव्य का है क्रोशम आस्ते, कोष भर रहता है, इस वाक्य में कोष मार्ग की लंबाई बताई गई है। और इसके लिए विशेष हम आगे भी और सूत्र आएंगे उसमें पढ़ेंगे। काल अध्वर अत्यंत संयोगे, इस सूत्र से द्वितीय विभक्ति प्राप्त नहीं होती है। वहाँ उक्त वार्तिक से कर्म संज्ञा होकर फिर उसमें इसी सूत्र से पहले कर्म संज्ञा होगी अकर्मक धातुर्भिर्योगे देश काल भावो गंतव्य अथवा च कर्म संज्ञम इति वाच्यम। इस सूत्र से कर्म संज्ञा, और फिर काल अध्वर अत्यंत संयोगे, इस सूत्र से वहाँ पर क्या होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। अगला प्रश्न है कि सूत्र क्या बता रहे हैं इसमें कि गति बुद्धि प्रत्यवसान अर्थ शब्द कर्मणा अकर्मणा कर्मणाम अणि कर्ता सरणौ गत्य अर्थ नाम कि शब्द कर्मणाम अकर्मणाम च धातुनाम अणौ यह कर्ता सा णौ कर्म स्यात्, कि गति अर्थात जो चलना होता है, और फिर बुद्धि
जो जानना होता है। फिर प्रत्यवसान अर्थात खाना। ऐसी अर्थ वाली धातु का जो शब्द कर्म जिसका शब्द कर्म है तथा अकर्मक धातु का जो हणयंत अर्थात जो अप्रेरणार्थक अवस्था में कर्ता होता है, वह जब ये जो धातुएं बताई उक्त धातु में नीच प्रत्यय लगाकर प्रेरणार्थक रूप बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, पहली अवस्था में जो करता रहता है वे कर्म हो जाता है। एक बार फिर समझिए कि जो गति चलना अर्थ, गति का अर्थ होता है चलना, बुद्धि का अर्थ होता है जानना, फिर प्रत्यवसान अर्थात खाना। ऐसी धातु अर्थ वाली धातुएं जो उसमें शब्द कर्मक जिसका शब्द कर्म हो तथा अकर्मक धातु का जो अणियंत अर्थात जो अप्रेरणार्थक अवस्था में कर्ता होता है तो उसमें णिच प्रत्यय लगाकर प्रेरणार्थक रूप बनाते हैं तो पहली अवस्था में जो करता रहता है वे कर्म हो जाता है। और उसके उदाहरण देते हैं कि शत्रुम आगमयत स्वर्गम, वेदार्थम स्वान अवेदयत, फिर आशयत च अमृतम देवान, वेदम अध्यापत विधिम, आशयत सलिले पृथ्वीम, यह सा में श्री हरिर्गति कि शत्रुन आगमयत स्वर्गम, कि शत्रु को जो स्वर्ग ले जाता है। क्या कह रहे हैं कि जो शत्रु को स्वर्ग ले जाता है, शत्रुम आगमयत स्वर्गम। अब यहाँ पर आगमयत ये प्रेरणार्थक क्रिया है। अप्रेरणार्थक में शत्रवः स्वर्गम आगच्छन ऐसा होता। इन्हें हरि ने स्वर्ग को ले जाने हेतु प्रेरित किया था, हरि प्रयोजक करता है और अनिजंत अवस्था का कर्ता शत्रवः आगमयत निजंत का कर्म होता है। अतः कर्म में द्वितीय विभक्ति होकर शत्रुन ऐसा रूप बनाकर क्या किया, कर्मणि द्वितीय से इसमें द्वितीय विभक्ति शत्रुन रूप बना दिया। एक तो क्या किया, ये जो आगमयत प्रेरणार्थक क्रिया है उसमें अप्रेरणार्थक में शत्रवः स्वर्गमा गच्छन ऐसा होना चाहिए था और इन्हें हरि ने स्वर्ग जाने हेतु प्रेरित किया या फिर हरि प्रयोजक करता है। अतः यहाँ पर क्या हो गया, फिर अणिजंत अवस्था का कर्ता। अब शत्रवः आगमयत अणिजंत का कर्म होता है और उसमें इन्होंने क्या कर दिया, शत्रुन कर दिया और कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति कर दी। अगला उदाहरण देते हैं कि वेदार्थम स्वान अवेदयत, सज्जनों को वेद का अर्थ समझाया। वेदार्थ स्वान अवेदयत, सज्जनों को वेद का अर्थ समझाया। अब यहाँ पर प्रेरणार्थक जो अवेदयत क्रिया है इसमें बुद्धि है जो ज्ञान अर्थात जो ज्ञान है, अर्थ वाली इस धातु में विद है और स्वे वेदार्थम अविदुह ये प्रेरणार्थक क्रिया का रूप है। स्वे वेदार्थम अविविदुह ये जो अप्रेरणार्थक क्रिया का रूप है। अब इस नियम से क्या किया, अणयंत दशा का करता है जो निजंत की प्रक्रिया में कर्म हो जाता है। आगे पढ़ा ना हमने सूत्र में कि जो अणयंत अर्थात अप्रेरणार्थक अवस्था में कर्ता होता है और इसमें क्या कर दिया इन्होंने, अणयंत दशा का कर्ता निजंत की प्रक्रिया में कर्म हो जाता है और उसमें कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति हो जाती है। इसलिए यहाँ पर सुवान स्वे वेदार्थम होता है ऐसा होना चाहिए था, पर इन्होंने क्या कर दिया, स्वान वेदार्थ स्वान अवेदयत ऐसा रूप बना दिया। आगे बताते हैं कि आशयत यंच अमृतम, यहाँ पर ये शयत नहीं है आशयत है। आशयत यच अमृतम देवान, कि जो देवताओं को अमृत पिलाया गया। अब यहाँ पर अश धातु जो भक्षण अर्थ है, भक्षण अर्थ वाली धातु है और प्रेरणार्थक क्रिया आश्रित है। अब यहाँ पर अप्रेरणार्थक क्रिया का देवः अमृतम आश्रय रूप है और इसमें भी वही निजंत अवस्था का कर्ता देवा है और निजंत दशा में कर्म हो जाता है। णयंत अवस्था का कर्ता देव है और निजंत अवस्था में ये क्या हो जाता है, कर्म हो जाता है तथा कर्म में द्वितीय विभक्ति होकर देवान
ऐसा रूप बनता है। फिर आगे बताते हैं कि वेदम अध्यापत विधि, वेदम अध्यापत विधि कि ब्रह्मा को वेद पढ़ाया। यहाँ जो अध्यापत प्रेरणार्थक क्रिया है तथा जो विधि जो वेदम अध्येयत ब्रह्मा ने वेद पढ़ा, यहाँ पर अध्येयत जो क्रिया है ये क्या है? अप्रेरणार्थक है। पढ़ने अर्थ की जो धातु से प्रेरणार्थक होने से जो विधि कर्ता को विधि कर्म हुआ, और अध्यापत शब्द जो अकर्मक धातु है इसका कर्म शब्द है, और इसमें इसी सूत्र से प्रेरणार्थक में कर्म संज्ञा होने से क्या कर दिया? कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति कर दी। और फिर है आसियत सलिले पृथ्वी, पृथ्वी को जल में स्थिर किया। यहाँ पर आसियत क्रिया प्रेरणार्थक है और आस बैठना धातु अकर्मक है। आसियत सलिले पृथ्वी, आसित जो क्रिया है ये अप्रेरणार्थक है, और ताम हरि आसित, उसे हरि ने स्थित किया। इस प्रकार जो साधारण दशा के कर्ता पृथ्वी की कर्म संज्ञा होकर फिर क्या कर दिया? कर्मणि द्वितीय से द्वितीय व्यक्ति इसमें कर दी। ये थे अकथितम और एक जो वार्तिक है, ये दो सूत्र। कक्षा में अंत तक जुड़े रहने के लिए सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली कक्षा में।